एपिसोड 69। टीआई दशरथ और अभिमन्यु को बर्खास्त कर दिया गया। सरपंच से कहा सुनी होने के बाद दोनों पुलिस स्टेशन से निकल गए। उधर प्रीति स्कूल ग्राउंड में अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी। रास्ते में अभिमन्यु और दशरथ की गाड़ी को गांव वालों ने घेर लिया। गांव वालों के चेहरे नफरत और गुस्से से भरे हुए थे। गाड़ी में बैठा ड्राइवर बाहर की भीड़ देखकर घबरा गया था। उसने कांपते हुए दशरथ से कहा, सर, ये लोग आज हमें मार डालेंगे। दशरथ भी डरे हुए थे। घबराते हुए उन्होंने जवाब दिया, मेरा डर सच निकला। मैं जानता था यही होने वाला है। अभिमन्यु ने चौंक कर दशरथ की तरफ देखा और कहा, आप जानते थे ये सब होने वाला है? गांव वाले हमें मार देंगे। तभी अचानक से सारे गांव वाले दशरथ की गाड़ी की तरफ झपट पड़े और चिल्लाते हुए जोर जोर से अपनी लाठी से गाड़ी के शीशे पीटने तोड़ने लगे। अभिमन्यु ने चिल्लाकर ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहा। ड्राइवर कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक पत्थर ड्राइवर के सामने वाले कांच को जोर से लगा। कांच चूर हो गया। कांच का एक टुकड़ा ड्राइवर की आंख में घुस गया। दर्द के मारे ड्राइवर चिल्लाने लगा। अभिमन्यु और दशरथ ने देखा कि गांव वाले गाड़ी के सारे कांच को पत्थर से बेरहमी से तोड़ रहे हैं। टीआई दशरथ बुरी तरह सहम गए थे। अब गांव वालों ने ड्राइवर के साइड का दरवाजा जोर से खोला और ड्राइवर को बाहर घसीट लिया। अभिमन्यु चिल्ला रहा था, उसे क्यों मार रहे हो? उसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों की नाराजगी हमसे है, उसे छोड़ दो। दशरथ ने अभिमन्यु से कहा, कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को अब कोई कुछ नहीं समझा सकता है। ये लोग जुनून में पागल हो गए हैं। अब इनको सिर्फ मारने से मतलब है, बस। अभिमन्यु से रहा नहीं गया और उसने कहा, मैं किसी बेकसूर इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता सर। उसने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और गांव वालों को धक्का देकर बाहर निकला। कुछ गांव वालों ने उस पर लाठी से वार किया। अभिमन्यु का गुस्सा 7वें आसमान में था। उसने 2-3 गांव वालों को मुक्का मारकर गिरा दिया। ये देखकर गांव वाले और भड़क गए। अभिमन्यु ने एक गांव वाले की लाठी खींच ली थी और उससे भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहा था। उसे ड्राइवर तक पहुंचना था जो बेरहमी से मार खा रहा था। ड्राइवर की चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। अभिमन्यु जल्दी से वहां पहुंचा और उन गांव वालों को अपनी लाठी से दूर भगाया। तब तक दूसरे कुछ लोगों ने दशरथ को गाड़ी से बाहर खींच लिया था। दशरथ जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब अभिमन्यु ने उनकी आवाज सुनी तो वो सब कुछ छोड़कर फौरन दशरथ के पास भागा। अभिमन्यु ने अपने आप को ढाल बनाकर दशरथ पर वार होने से रोक लिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और अभिमन्यु ने देखा कि गांव वालों ने उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ड्राइवर अब पूरी तरह से बेजान और खून में लथपथ जमीन पे गिर बेहोश हो गया। अभिमन्यु के सिर पर भयंकर वार हुआ। उसका सिर भन्ना रहा था। वो चिल्लाकर बोला, क्यों मार रहे हो हमें? किया क्या है हमने? एक गांव वाला चिल्लाते हुए बोला, हमें जाहिल गवार कहकर तुम लोगों को शर्म नहीं आई? ऊपर से क्या सुरक्षा है हमारी? इतने खून हो गए, किया क्या है तुम लोगों ने? मारो इन्हें, मारो। दूसरा आदमी बोला, डायन से बचाने आए थे हमें, क्या हुआ? कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। सरपंच सही बोल रहे थे, निकम्मे हो तुम सब, निकम्मे। ये सब कहकर गांव वाले अभिमन्यु को पीटे जा रहे थे, अपनी सारी भड़ास निकाल रहे थे। अभिमन्यु के नीचे दबे हुए दशरथ का दम घुट रहा था और वो होश खो रहे थे। अभिमन्यु भी अब होश खोने लगा था। उसके सर और पीठ से खून बह रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक गाड़ी आकर रुकी।
और गाड़ी से सरपंच, कुलदीप, बलराम और कई पंचायत के लोग उतरे। सरपंच और उनके साथी गांव वालों के पास आए। सरपंच को देख सब रुक गए। अचानक सब शांत हो गया। अभिमन्यु ने सरपंच की झलक देखी और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सरपंच ने सारे गांव वालों से कहा, इन दोनों को ऐसी मौत देना कि उनकी रूह तक कांप जाए। गांव वालों ने अधमरे दशरथ और अभिमन्यु को वहां से घसीटा और कहीं दूर ले गए। बलराम ने सरपंच से कहा, अब असली न्याय हुआ है। सरपंच के चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान थी। करीब 5 बजे गुस्से से तमतमाती हुई प्रीति घर पहुंची। आयुषी उसके पीछे पीछे चल रही थी और मन ही मन अभिमन्यु को कोस रही थी कि वो आया ही नहीं। तभी प्रीति ने देखा कि दीनदयाल बहुत घबराया हुआ मेन गेट की तरफ भागा जा रहा है। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा था, जैसे उसने अपनी मौत को सामने देख लिया हो। प्रीति फौरन उसके पास गई और उसको रोक कर पूछा, तुम ठीक तो हो? दीनदयाल ने प्रीति को देखा और कांपते हुए कहा, मैडम जी, गांव वालों ने दशरथ सर और अभिमन्यु सर को मार डाला। ये सुनकर प्रीति और आयुषी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। प्रीति के मुंह से चीख निकल गई और वो रुआंसी होकर बोली, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अभिमन्यु नहीं मर सकता। नहीं। प्रीति, आयुषी और दीनदयाल फौरन वहां से निकल गए और उस जगह पहुंच गए जहां गांव वालों ने दशरथ और अभिमन्यु पर हमला किया था। वहां उन्हें दशरथ की जली हुई गाड़ी दिखी। ठीक गाड़ी के सामने ड्राइवर की लाश पड़ी थी। प्रीति और आयुषी उसका हश्र देखकर कांप उठे। दीनदयाल का दिल बैठ गया और उसने कहा, इस बेचारे को भी नहीं बख्शा उन लोगों ने। तभी आयुषी ने दूर कुछ देखा और घबरा कर कहा, वहां देखो, वो बहुत सारे लोग हैं। ये वही गांव वालों का झुंड था जिन्होंने अभिमन्यु और दशरथ पे हमला किया था। प्रीति, दीनदयाल और आयुषी फौरन भीड़ के पीछे गए। जैसे ही वो सब वहां पहुंचे, उनकी रूह थर्रा गई। चेहरे डर से सफेद पड़ गए। आत्मबल बिखर गया। किसी में खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। उस विभत्स नजारे को देख आयुषी, प्रीति और दीनदयाल के हाल बेहाल हो गए। ऐसा क्या देख लिया था उन सब ने? क्या हुआ था दशरथ और अभिमन्यु के साथ? क्या सच में गांव वालों ने उनको मार दिया था? पता चलेगा कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड